हाँ जी दोस्तों, इतने बढ़िया मौसम में ना मैगी, गरम गरम मैगी और चाय बनती है। दोस्तों देख रहे हो, हमारी सोसाइटी का झंडा तुम्हें भारत माता की जय बोल रहा है। इतनी तेज आंधी आ रखी है, मैं मतलब फोन शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा। पूरा ये इधर से रेत उठ के आ रहा है, जैसे पूरा ब्लैक हो चुका है। लोग बाग भाग रहे हैं अपने घरों में। ये देखो, सब भाग रहे हैं इधर से उधर। ये देखो, ये देख रहे हो, अपनी गाड़ी वाड़ियाँ पेड़ के नीचे से हटा रहे हैं कि कहीं पेड़ टूट के उनकी गाड़ियों पे ना गिर जाए। झूमते हुए पेड़ दिख रहे हो, लहराते हुए। ओहो, मतलब ऐसी चलती, मतलब ऐसी भयंकर आंधी में मैं तुम्हारा स्वागत कर रही हूँ मेरे ब्लॉग में। तो मैं तुम्हारे लिए कितना रिस्क ले रही हूँ यार। मतलब मैं बालकनी में खड़ी हूँ, देख रहे हो, मैं बालकनी में खड़ी हूँ। इतनी तेज आंधी में मैं उड़ सकती हूँ। हाँ, मैं इतनी हल्की नहीं हूँ, ठीक है, मान लिया, ज़्यादा ही करने की ज़रूरत नहीं है। बट सोचो, मैं इतनी तेज़ आंधी में यहाँ खड़ी हूँ, मेरे बालों में रेत घुस सकता है, मेरा चेहरा पूरा रेत से भर सकता है, मैं उड़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो, मतलब मैं तुम्हें इस तड़कता भड़कता मौसम दिखा रही हूँ, तो तुम 2 मिनट रुको, ये देखो। तो हाँ जी दोस्तों, इतने बढ़िया मौसम में ना मैगी, गरम गरम मैगी और चाय बनती है। लेकिन चाय ना, मतलब मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन कुछ दिनों से ना मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है। और मैं इस दुनिया की सबसे बेस्ट मैगी और बेस्ट कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ। किसी को ट्राई करना हो तो मेरे घर आ सकता है। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। कंपटीशन कर लेंगे। तो मैं ना मैगी बहुत टाइप की बनाती हूँ। प्याज वाली मैगी, शेजवान मैगी, बटर मैगी, वेजी मैगी, और क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा सॉस वाली मैगी, ग्रीन सॉस मैगी, मतलब वेराइटीज़। और ऐसा नहीं है कि स्वाद नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोले जा रही हूँ कि बस इतनी सारी बना। स्वाद होता है मेरी मैगी में। तो आज जो है वो माँ के कहने पर मैं प्याज वाली वो बना रही हूँ, और मतलब मैगी बना रही हूँ। और इसमें ना मैंने, क्योंकि माँ को ना आज थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था, तो मैंने जो दिन में लाल टमाटर और मिर्च की चटनी थी ना, थोड़ी सी वो डाल दी, इसलिए तुम्हें रेड लग रही है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था। पता नहीं उनका क्यों खाने का ऐसा मन कर रहा है, तो मैंने इसमें डाल दिया। हालांकि अभी मैं इसमें एक चीज़ और डालूंगी जिससे इसका फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। तो तुम्हारी बहन बनाने चली है दुनिया की सबसे बेस्ट कोल्ड कॉफ़ी। गजब कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ। तो मैं जो है शेल्फ से कॉफ़ी निकाल ले रही हूँ। मिल गई। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है, ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब कॉफ़ी ख़त्म, इतना मन कर रहा था मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का, और कॉफ़ी ख़त्म। और ये काम किसके है? मेरे पति के। क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने कॉफ़ी बनाई थी और उन्होंने मुझे बताया, फिर इससे मतलब आज जो मैं बना रही हूँ, इससे पहले वो 2 से 3 बार मेरे लिए कॉफ़ी बना चुके हैं। हालांकि बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। और समस्या ये है कि वो कॉफ़ी बनाने के बाद उन्होंने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। तुम देख रहे हो, ब्लिंकिट जैसी चीज़ों की मेरी आदत छूट चुकी है, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ सब कुछ मिलता है। बस कॉल करो, आपके घर पे दे जाएंगे। पर सिर्फ एक कॉफ़ी भी देने के लिए कौन आएगा यार? कौन आएगा? मतलब मूड खराब करते हैं इस आदमी ने। मैं इसे फ़ोन करती हूँ, मतलब मेरे पति देव को फ़ोन करती हूँ कि वो आते वक्त मेरे लिए कॉफ़ी ले आएंगे। अगर वो टाइम रहते आ गए तो कोल्ड कॉफ़ी मिल जाएगी, वरना दोस्तों मेरी आत्मा तड़पती रह जाएगी, तड़पती रह जाएगी, तड़पती रह जाएगी। तो फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमने डाल दिया इसमें चीज़, और इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा ऑरिगेनो। ओ हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये कितना स्वाद होने वाला है। तो दोस्तों, कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं प्यासी कोल्ड कॉफ़ी की जा रही हूँ शॉप पे। कोल्ड कॉफ़ी लेने के लिए सोसाइटी में ही शॉप है, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने। अच्छा मौसम है, मतलब धूप होती तो शायद एक बार को मैं ना जाती, पर मौसम अच्छा है। देखोगे? ये देखो, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है दोस्तों। लेके चलते हैं आपको हमारी, अब हमारी क्या, मतलब उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। दुकान वालों के साथ, भैया भाभी के साथ मेरी बहुत बढ़िया बॉन्डिंग हो गई है।
क्योंकि अपनी वहाँ उधार चलती है उधार का बाद में दे देती हूँ, तो उधार चलती है क्योंकि मेरे उनकी शॉप में जाने के बाद मेरे फ़ोन के नेटवर्क नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हर बार मुझे उन्हें बिना पैसे दिए आना पड़ता है। और घर आकर मैं भूल भी जाऊँ तो भी कोई मुझसे मांगता नहीं, क्योंकि बाद में दे ही दूँगी। तो चलते हैं आपको लेके। तो जी आ गए हम। वैसे तो हमारी सोसाइटी में ये 2 आमने सामने और एक और ऑप्शन, मतलब 3 शॉप है, लेकिन अपन इसी शॉप पर आते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अपनी दुकान है। तो भाभी बैठी हैं, भैया बैठे हैं, हम दुकान। तो दोस्तों हमने ले ली है कॉफ़ी। भैया खाना खा रहे थे तो मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी थी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो वैसे तो हम लोग नेस्कैफे की यूज़ करते हैं और ब्लैक कॉफ़ी के लिए हम लोग डेविड वाली यूज़ करते हैं, बट अभी जो है वो भैया ने कहा कि ये वाली नई आई और इसकी कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है, तो आज इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर अच्छी लगी तो मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी। तो आप लोग भी अगर कोल्ड कॉफ़ी के शौकीन है मेरी तरह, देखो भाई देखो गिरती पड़ती चल रही है ये, मतलब क्या ही रिव्यू दूँगी मैं इसके, ये तो पहले ही गिरी हुई है गिरी मतलब मेरी गलती थी। तो पहुँच के करते हैं आपसे बात। दोस्तों एक चीज़ बताना तो मैं आपको भूल ही गई, मैं जिस सोसाइटी में रहती ना, कोई ब्लॉगर है मोहित छेकारा, मतलब मैंने उसे नहीं देखा है, मेरे हस्बैंड ने देखा है कि बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, पहले ट्रैवलिंग वो बनाते थे, तो और वो हर्ष बेनीवाल के मामा है। तो मुझे नहीं पता ऐसा भी कोई सीन था, तो अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, ये मतलब इस सोसाइटी की कुछ किसी फ्लोर पे तो वो रहते हैं, अपने को इतनी जानकारी है नहीं, तो है मतलब है अच्छी सोसाइटी में रहते हैं हम लोग। यहाँ हैं गिने चुने नामी लोग रहते हैं यहाँ पे तो इसका रिव्यू मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगी पहुँच के। हो गया मतलब ये आते जाते थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारी कॉरिडोर में एक नया घर बन रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, इंटीरियर हो रहा है उसमें, तो उसके चक्कर में आने जाने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। धन्यवाद भैया रास्ता देने के लिए। तो ये देखो सुंदर सा घर बन तो रहा है, मैसी हालात में अपने घर तक पहुंचते हुए। तो दोस्तों बढ़िया सा अपने बीन बैग पे बैठ के बालकनी में मस्त नज़ारों का मज़ा लेते हुए, और ये हमारी मैगी और ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी हमने फीलिंग के लिए इसे कैवेंडर वाली वाटर में डाल लिया है, तो मस्त अभी पियेंगे। पहले तो मैं इसका कोल्ड कॉफ़ी का ही रिव्यू दे दूँ, रुको कैसी लगी मुझे ये कोल्ड कॉफ़ी। थिक तो बहुत बढ़िया बनी है, तो ऑब्वियसली मेरे बनाने के हाथ में भी तो डिपेंड करता है। तो एकदम मज़ेदार, मतलब मुझे नेस्कैफे के बाद अगर कोई कॉफ़ी, ब्रू मुझे वैसे नॉर्मल कॉफ़ी नहीं पसंद, लेकिन ये ब्रू मैजिक करके कोई कॉफ़ी आई है स्पेशली फॉर कोल्ड कॉफ़ी, तो ये तो बढ़िया है। बहुत सही भाई, मज़ेदार। हमारी बालकनी में ना एक झूले की कमी है, मतलब ऐसे मौसम में बाहर झूले पे बैठ के मस्त रहा जा सकता है, तो जल्दी झूले का इंतज़ाम करता है। वैसे ज़रूरत तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों की है, मतलब रेंट का घर है और चीज़ें बहुत सारी चाहिए डेकोर वगैरह के लिए। हमारा जो अपना घर है, मैं कभी तुम्हें अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसकी वीडियो क्लिप डालूँगी। हमने बहुत सुंदर डेकोरेट करके रखा था, मतलब बहुत बिल्कुल एक एक चीज़ मतलब बहुत सही थी। तो यहाँ पर भी करते हैं, किसी दिन जाते हैं मार्केट, लाते हैं चीज़ें, एक बार थोड़ा सेटल हो जाए चीज़ें। एकदम से शिफ्टिंग हुई है तो काफ़ी कुछ इधर उधर हो रखा है, तो चीज़ें सेटल हो जाए उसके बाद चलता है। तो चलो मैं अपनी मैगी और कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ। आप भी इतने अच्छे मौसम में कुछ ना कुछ कर ही लो यार, मतलब कुछ खा पी लो, घूम फिर लो, कुछ कर लो। The next day. दोस्तों देख रहे हो, रुको पहले वेलकम बाद में करेंगे। पहले ये देखो भंडारा हो रखा था, आज पूर्णमासी का भंडारा हो रखा था, मस्त बने थे पूरी सब्जी, और हम नहीं खाने गए। क्यों नहीं खाने गए? क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। नहीं, क्योंकि हमारे घर बना हुआ था, तो हम क्यों जाए? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हम दूसरों के घर क्यों जाए? मुझे लगा मेरे को इम्पोर्टेंस मिलेगी। नहीं दोस्तों, बाकी बात ऐसी है कि बेदू पापा की हो गई थोड़ी सी तबीयत खराब, इन्हें कल थोड़ा डिहाइड्रेशन हुआ था, चक्कर वक्कर, जबकि हम अच्छी डाइट लेते हैं, इन्हें जूस वूस सब मैं अच्छे से देती हूँ, उसके बाद भी हो गई है गड़बड़।
लोग कह रहे हैं कि आजकल जो तरबूज है उनमें थोड़ी सी गड़बड़ आ रखी है, मतलब वाटरमेलन अब अच्छा नहीं है, वो इंजेक्टेड वाला है, तो उस वजह से सब लोग मैंने एनालिसिस किया तो मैंने क्या डाइट में चेंज किया, मैंने सिर्फ 3 चीज़ें ऐड की हैं डाइट में। मैं दूध नहीं पीता था तो मैंने सुबह को दूध पीना स्टार्ट कर दिया कैलॉग्स के साथ, और दूसरा तरबूज का जूस विद गोंद कतीरा। तो दूध तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन नहीं करेगा, ये तो सबको पता है, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि तरबूज में कोई ऐसी दिक्कत है, क्योंकि कल मैं ऑफिस गया हूँ और जाते ही मैं मतलब ये समझ लो चक्कर आया मुझे और मैं लेट गया और मुझे 2.5 घंटे बाद मेरी आंखें खुली हैं। इन सबके फ़ोन आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है कब फ़ोन आ रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है। गर्मी में सोया हूँ लिटरली, मैं कुछ ऑन नहीं कर पाया, ना फ़ैन ऑन कर पाया, ना कुछ ऑन कर, जाती बस लेट गया और मैं सो गया। दोस्तों आज पूरे दिन सोया हूँ मैं। देख रहे हो, मतलब अगर आपके आसपास किसी को हो रहा है, आपकी फैमिली में किसी को हो रहा है, तो प्लीज़ वाटरमेलन को जो है वो थोड़ा सा स्किप करो, मत लो ये चीज़, कुछ और ट्राई करो। वो क्या बोलते हैं उसको, ORS का घोल पी लो, वो अच्छा नहीं लगता है तो ग्लूकोज पी लो, नमक चीनी का घोल पी लो, और वो क्या होता है इलेक्ट्रॉल ले लो, और जो क्या बोलते हैं छाए ले लो, या दही की लस्सी ले लो बिना पानी की जो बनाते हैं, वो भी बहुत ठंडक रखती है। शेक्स वगैरह ले लो, मतलब बेसिकली अच्छी चीज़ों कंज्यूम करो जिससे आप बीमार ना पड़ो। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ये कर रहे हैं मम्मी को फोन, मम्मी को भी जाना है दिखाने, तो मम्मी को रास्ते में से बाहर कर लेंगे और हम जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको, बताते हैं कि क्या बोला डॉक्टर ने, कैसे पहुँच गया हूँ मैं। आ जाओ, बाहर को आ जाओ, मतलब मैं यहाँ हूँ। कहाँ है दीपू? पीली टंकी के पास। पीली टंकी तो पहले कर दिया, मैं आ जा तू। दोस्तों जाते हैं वेदू को दिखाने के लिए, बताती हूँ आपको कि क्या हुआ है क्या नहीं। वैसे फ्रिज के बारे में आप जरूर बताइएगा कि आपको फ्रिज कैसा लगा। हाइड्रेट रहो, ग्लूकोन डी पीते रहो, क्योंकि 2 दिन में मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मुझे पता भी नहीं कि मैं बीमार भी हूँ, लेकिन मैं बीमार हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ नींद आ जा रही है। और मैं लिटरली कल 8:30-9 बजे सो गया हूँ मैं, और सुबह 10 बजे उठा हूँ मैं। 10 बजे भी और ये बीच में ये आई हैं, ये भी आई हैं, माँ भी आई हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि कमरे में चलना है, मैं दूसरे कमरे में सो गया था। मुझे पता ही नहीं है कि कौन आया कौन नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, इतना गंदा सोया हूँ मैं। मतलब क्या हुआ है मुझे नहीं पता, होठ बिल्कुल सूख रहे हैं, गंदे वाले सूख रहे हैं, इतना पानी पी चुका हूँ फिर भी सूख रहे हैं। दोस्तों पता है इस मतलब मैं क्या ही कहूँ, मतलब क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, मतलब प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ऐसे ही मैं ही इस दुनिया की कोई विचित्र मानुष हूँ या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। मतलब मुझे लगा कि ये ना तो दिन में मेरा फ़ोन उठा रहे हैं, आते ही दूसरे कमरे में सो गए हैं, ना मुझसे बात कर रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, ना सुबह उठे हैं। मुझे लगा कि मैंने अब क्या कर दिया ऐसा कि ये मानुष इतना गुस्सा हो गया है, मतलब कि मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। माँ मुझसे बार बार पूछ रही है कि तुम दोनों में कुछ बात हुई है क्या, तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो, कुछ ऐसा हुआ है क्या। अब मैं इतनी परेशान हूँ, मैं रात को भी सोचती रही कि यार ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। फिर मैंने ना भाई डांट बुद्धि का इस्तेमाल करा और सोचना बंद कर दिया। मैं चलो यार कुछ भी होगा बाद में पता चल जाएगा, सुबह की सुबह देखेंगे, मस्त अपना खा पी के सोते हैं। तो सुबह फिर वही 10:30-11 बजे तक जब ये उठे तब इन्होंने बताया कि इनकी तबीयत खराब थी, पर लग नहीं रही थी ये, मतलब ऐसा मत बोलना कि कैसी बीवी है, इसको पता नहीं चला इसके पति की तबीयत खराब है, तो नहीं पता चला क्योंकि वो नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे कि अच्छे भले आए थे ऑफिस से, आके मेरे साथ डिनर विनर भी किया है, माँ के साथ भी बैठे हैं, फिर वेद के साथ भी थोड़ा सा उन्होंने प्ले टाइम किया है अपना, उसके बाद ही लेट नहीं गए। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि तबीयत गड़बड़ है या नहीं है। रात को वॉशरूम जाने के लिए भी 1-2 बार ये उठे हैं, तब मैंने देखा है सब ठीक ही था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मैं परेशान करना सही नहीं समझा। हाँ देखो, इनकी परेशानी के चक्कर में मैं आधी रात तक ये सोचती रही कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। मेरा मन ही नहीं कर रहा था बोलने का, तुम फिर परेशान हो जाती, डॉक्टर के चले, ये करें वो करें, फिर इसलिए मतलब पहले सुन मत। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये कारनामे देख लो इन लोगों के। ये मुक्कू सेठ जी पापा घुमाने के लिए जा रहे हैं, घूमी ओची मैं डॉक्टर पास जाऊं, जा तू घूमी बाय। चलो जी अब मम्मी को पिक कर लेते हैं। देखो दोस्तों एक चीज दिखा देती हूँ मैं, इस महिला की खुद की तबीयत खराब हो जाए तो ये नहीं जाएंगी डॉक्टर के पास, लेकिन सुना है कि जमाई की तबीयत खराब है तो कैसे घोड़े की तरह कूदती हुई आई है, ओ डॉक्टर पास ले जाएंगे, डॉक्टर पास ले जाएंगे। जलने वाले जलते रहो, मैं क्यों चलूं? ठीक है ना, जलने वाले जलते रहो, ऐसी रहेगा। मैं दोस्तों को बता रही हूँ, मैं भी तो ये भी हमारी फैमिली है ना, पता होना चाहिए मम्मी कि देखो सासू माँ का प्यार देख लो एक बार,
क्या रहा, कैसा रहा दिन? हम पहुंच गए हैं घर मम्मी को छोड़ने के लिए। और देख रहे हो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमारा पौधा मोगरे वाला ऐसे फूलों से लता रहता है। देख रहे हो नीचे कितने रात को इतने सुंदर लगते हैं ना ये सफ़ेद गिरे। और यहाँ से जब आप अंदर यहाँ से एंट्री करके जाते हो ना तो इतनी सुंदर खुशबू आती है ना, बहुत मस्त खुशबू आती है। और सिर्फ एक नहीं, दो मोगरे, एक ये वाला भी है, इस पर भी लगे हुए हैं। और मैं थोड़े से जो है हमारे घर पे माँ ने कान्हा जी वो करे हुए हैं, कान्हा जी की सेवा करती है माँ। ये देखो मैं दिखाती हूँ, देखो कितनी कलियाँ लगी हुई है। मैं सेम की पड़ी ना तरवाई तो नहीं थी, ये खराब कर लग रही सोना है। ये मधुमालती के देख लो, इसकी भी फूलों की खुशबू भरी रहती है, बहुत सुंदर लगता है ये के सीमा का के करेंगे ना। ये देखो हमारे दोस्तों अमरूद का पेड़ कितना लंबा जा रखा है, तो कितना लंबा, मुझसे थोड़ा डबल हो रखा है। तोरी भी, ये देखो दोस्तों मम्मी ने तोरी भी उगा दी है। ये सेम ये तोरी। चलो फिर कभी किसी दिन आपको, जैसा कि मैंने कहा था कि टूर देंगे, बताना अगर आपको टूर चाहिए हो तो। वेदू पापा की कंडीशन का ये है कि बीपी थोड़ा सा लो है, लेकिन जॉइंटिस के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो हमें अभी टेस्ट करा कर आए हैं। कल आएगी रिपोर्ट, देखते हैं क्या होता है।